हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश चैम्प ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं आपका ट्रेनर विकास दसमाना सर। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं नाउन एंड इट्स टाइप्स, पार्ट 1। यस माय फ्रेंड्स, नाउन संज्ञा और उसके प्रकार। नाउन क्या होता है और वो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने और वीडियोस में भी देखा होगा जिसमें हमने नाउन वर्सेस वर्ब या नाउन वर्सेस एडजेक्टिव या एडजेक्टिव वर्सेस नाउन बताया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि नाउन को एडजेक्टिव में कैसे बदलते हैं, एडजेक्टिव को वर्ब में कैसे बदलते हैं, नाउन को वर्ब में कैसे बदलते हैं। आज हम जानेंगे कि नाउन कितनी तरह का होता है। यस माय फ्रेंड्स, जैसे कि नाउन की आपने सिंपल डेफिनेशन सुनी होगी, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन होता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। ये एक छोटी क्लास में हम पढ़ते हैं, छोटी डेफिनेशन होती है, लेकिन if you are preparing for competitive exams, if you really want to improve your spoken English and if you don't want to have any confusion in your mind, तो आपको जानना पड़ेगा कि नाउन पूरे कितने तरह के होते हैं। तो ये है पार्ट 1 और आज हम बताएंगे आपको पार्ट 1 में कि नाउन इज ऑफ 5 टाइप्स। नाउन होता है 5 तरीके का। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनको समझेंगे हम कि ये कौन कौन सी कैटेगरी होती है, जिसपे हमने बताया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अब जानते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन होता है नाम, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। तो अब हम किसी भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को गिन भी सकते हैं। तो 2 तरह के नाउन होते हैं, एक होते काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, एक होते हैं अनकाउंटेबल जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे अंधेरा। अंधेरा जब रूम में प्रकाश नहीं होता तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, अंधेरा। तो अंधेरे को हम गिन नहीं सकते। पानी, पानी भी एक नाम है, पानी को हम गिन नहीं सकते, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी। वैसे ही हम बोलेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स भी एक नाम होता है, विद्यार्थी को हम बोलते हैं स्टूडेंट, पर स्टूडेंट को हम गिन सकते हैं। हम ये स्टिक, स्टिक है, इसको कहते हैं स्टिक, इसको कहते हैं माइक, तो हम इनको गिन सकते हैं। तो जिन चीजों को, जिन नामों को हम गिन सकते हैं, 1 माइक, 2 माइक्स, 3 माइक्स, ओके, 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, उनको कहते हैं हम काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं। और जैसे पानी, दूध, ओके, अंधेरा, इनको हम गिन नहीं सकते। स्काई, आसमान को हम गिन नहीं सकते, तो इनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब जानते हैं, यही हमने इसके नीचे लिखा है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, इसे हम गिन सकते हैं। प्रॉपर नाउन को का मतलब होता है पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, प्लेस और थिंग नेम। किसी भी इंसान, जगह या चीज के नाम को बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी भी पर्सन का नाम, इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम या किसी भी वस्तु के नाम को हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और इसको हम गिन सकते हैं। ये काउंटेबल होता है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया विनय। विनय किसी लड़के का नाम है, तो विनय हो गया प्रॉपर नाउन। रवि, प्रिया, नेहा, ये सब नाम है किसी के, किसी इंसान के नाम है, तो ये हो गए प्रॉपर नाउन। वैसे ही फुटबॉल, फुटबॉल भी एक स्पोर्ट्स का नाम है, टेनिस भी एक स्पोर्ट्स का नाम है। पैरट चिड़िया का नाम है। काइट मतलब चील, चील भी एक बर्ड का नाम है। वैसे डॉक्टर सैम, डॉक्टर निक, ये सब नाम हैं। ठीक है, वैसे हम बोले अगर पर्सन के नाम ये थे, तो प्लेस के नाम क्या होंगे? प्लेस के नाम होंगे, जगह होंगे, जैसे दिल्ली, मुंबई, देहरादून, इंडिया, ब्राजील, तो ये जगहों के नाम है। और अगर बोले थिंग, चीज के नाम, तो हमने बोला ये है माइक, ये चीज है, तो माइक हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ये है स्टिक, ये हो गया प्रॉपर नाउन। आप जो यूज करते हैं फोन, उसे बोलते हैं मोबाइल, तो मोबाइल भी एक चीज का नाम है। जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इसे बोलते हैं व्हाइट बोर्ड, तो ये चीज का नाम हो गया। तो जब भी हम व्यक्ति, वस्तु या जगह के नाम की बात करेंगे तो उसे हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन।
अब प्रॉपर नाउन आपका काउंटेबल होगा, हम गिन सकते हैं। अगर हमने बोला कि फुटबॉल तो हम बोलेंगे 3 फुटबॉल, 4 फुटबॉल, 4 तोते। ओके, हम बोल सकते हैं कि भाई नेहा, 3 नेहा है इस क्लास में, 3 नेहास। ओके, तो देयर आर 3 नेहा इन दिस क्लास, तो इनको हम गिन सकते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब चलते हैं अगले पे जो है कॉमन नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यस माय फ्रेंड्स, कॉमन नाउन का मतलब होता है कॉमन नेम फॉर मैनी पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। जो हम कॉमन नाम रखते हैं बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी जगहों का एक कॉमन नाउन होता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल देखा, विनय और रवि में, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है कि ये लड़के हैं। विनय और रवि क्या है? बॉय। तो ये बॉय जो लिखा हुआ है, तो बॉय हो गया आपका कॉमन नाउन। विनय और रवि मेल भी है, पुरुष भी है, तो मेल जो शब्द है मेल, ये भी हो गया कॉमन नाउन। अब देखिए प्रिया, नेहा, प्रिया लड़की है, नेहा भी लड़की है, तो गर्ल हो गया कॉमन नाउन। प्रिया और नेहा में क्या कॉमन है? प्रिया और नेहा दोनों की दोनों क्या है? लड़कियां हैं, गर्ल, तो गर्ल भी हो गया आपका कॉमन नाउन। वैसे फीमेल बोलते हैं हम, तो फीमेल भी होता है कॉमन नाउन। और अगर हम बोले किसी क्लास में विनय, रवि, प्रिया, नेहा बैठे हैं, तो इन सब में कॉमन क्या है? ये सब है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी हो गया कॉमन नाउन। जैसे आप मोबाइल होते हैं, मोबाइल एक कॉमन नाउन है। आपके मोबाइल का ब्रांड है, जैसे मान लीजिए वीवो, किसी का है ओप्पो, किसी का है सैमसंग, तो ये सब में कॉमन क्या है? कॉमन है ये सब मोबाइल है। ठीक है, तो मोबाइल जो शब्द हो गया वो हो गया आपका कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे भाई मैं हूं, मेरा नाम है विकास धस्माना, किसी का नाम होगा आकाश नौटियाल, तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, दोनों है मेल। ठीक है, दोनों बॉय हैं। और एक और कॉमन हो सकता है, जातिवाचक है, हो सकता है हम दोनों ब्राह्मण हो। ठीक है, तो जातियों में बांटा हुआ, तभी तो बोलते हैं कि ये और ये दोनों क्या है? ब्राह्मण है, इनमें कॉमन है ब्राह्मण। ठीक है, या हम बोले कि रवि और विकास दोनों क्या है? इंडियन, दोनों इंडियन है, दोनों में कॉमन क्या है? इंडियन है, तो इंडियन हो गया शब्द, बॉय हो गया, मेल हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये सारे शब्द कॉमन है, तो इनको बोलेंगे कॉमन नाउन। वैसे ही फुटबॉल और टेनिस, ये तो है किस, इन दोनों में कॉमन क्या है? फुटबॉल और टेनिस में ये है गेम, तो गेम जो शब्द हुआ वो हो गया कॉमन नाउन। या ये है स्पोर्ट, तो स्पोर्ट हो गया आपका कॉमन नाउन। वैसे ही पैरट और काइट, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों है बर्ड, तो बर्ड हो गया आपका कॉमन नाउन। वैसे डॉक्टर सैड, डॉक्टर निक, दोनों क्या है? डॉक्टर है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाउन। डॉक्टर शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे आपके स्कूल में अगर आपकी 2 टीचर्स है, जैसे प्रियंका मैम और राधिका मैम, तो दोनों प्रियंका और राधिका वो उनके नाम है, तो ये तो हो गए प्रॉपर नाउन। ओके, पर दोनों क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों है टीचर, तो टीचर शब्द क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया आपका। वैसे दिल्ली एक शहर का नाम है, तो दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो दिल्ली हो गया आपका प्रॉपर नाउन। वैसे मुंबई, मुंबई भी एक प्लेस का नाम है, तो मुंबई भी हो गया प्रॉपर नाउन। पर दिल्ली और मुंबई में कॉमन क्या है? कॉमन है उनमें कि ये कैपिटल्स है, कैपिटल, तो कैपिटल शब्द जो हो गया वो हो गया प्रॉपर नहीं, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। वैसे दिल्ली और मुंबई क्या है? सिटीज है, सिटी, तो सिटी हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे हमने बोला माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पहाड़ी का नाम है। वैसे कंचनजंगा, कंचनजंगा भी एक पहाड़ी का नाम है। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने नाम है, तो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा उनके नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। पर दोनों है क्या? वो माउंटेन, तो माउंटेन शब्द हो गया आपका कॉमन नाउन। ओके, अब चलते हम कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होता है, इसे हम गिन सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जो समूह का नाम दिया जाता है, ग्रुप का नाम जो होता है, तो कलेक्टिव और ग्रुप नेम ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग, बहुत सारे लोगों को जोड़ के जो एक नाम आएगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे जगहों को जोड़ के जो नाम आएगा वो होगा कलेक्टिव नाउन। बहुत सी चीजों को हम इकट्ठा कर देंगे एक जगह पे, उसका एक नाम रख देंगे, तो वो हो जाएगा
कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। सर देखिए एग्जांपल, विनय और रवि ये प्रॉपर नाउन था, दोनों में कॉमन क्या है, ये स्टूडेंट है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वो कहलाएगा क्लास। तो क्लास जो है वो एक ग्रुप का नाम है, तो क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, वैसे देखिए फुटबॉल, टेनिस ये आपके थे प्रॉपर नाउन। इन दोनों में कॉमन क्या था, ये थे गेम या स्पोर्ट्स। और जब बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स एक साथ खिलाए जाते हैं, खेले जाते हैं, उस ग्रुप के इवेंट का नाम होता है ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स कलेक्शन है किसका, स्पोर्ट्स का, क्लास है कलेक्शन है स्टूडेंट्स का। तो क्लास हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ओलंपिक्स हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। वैसे अगर बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही हैं तो बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक, तो फ्लॉक हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। वैसे ही बहुत सारे लोगों के समूह को क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग अगर एक साथ चल रहे हैं तो उसे बोलेंगे भीड़। तो हिंदी में समूहवाचक संज्ञा होती है भीड़, और इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड। तो क्राउड होता है ग्रुप ऑफ पीपल। वैसे ही आर्मी, आर्मी क्या होता है, आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो जो ग्रुप के नाम होंगे, जो जैसे क्लास, ग्रुप का नाम हो गया, स्टूडेंट्स की से मिलके बनता है क्लास, सोल्जर्स से मिलके बनती है आर्मी। वैसे स्पोर्ट्स के सारे इवेंट्स को मिलाकर बनती है ओलंपिक्स। वैसी सारी बर्ड्स को एक साथ एक जगह पे अगर सारी बहुत सारी बर्ड्स है तो बोलेंगे फ्लॉक। वैसी अंगूर, अंगूर क्या है, अंगूर हो गया आपका प्रॉपर नाउन। और बहुत सारे अंगूर एक साथ रखे हुए तो अंगूर का गुच्छा जिसे बोलते हैं गुच्छा। तो गुच्छा शब्द क्या हो गया, गुच्छा शब्द हो गया आपका बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, तो गुच्छा हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हमने अभी तक 3 नाउन पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। आपने कुछ ऐसा देखा होगा, कलेक्टिव नाउन ज्यादातर कॉमन नाउन से ही बनता है। जो कॉमन नाउन जैसे स्टूडेंट्स को मिला के क्लास बनी, स्पोर्ट्स को मिला के ओलंपिक्स बना, बर्ड्स को मिला के फ्लॉक बना। और अगर विनय अगर हम बोले विनय और रवि दोनों इंडियन आर्मी में हैं, तो विनय और रवि में कॉमन क्या हुआ, वो सोल्जर है, तो सोल्जर शब्द हो गया कॉमन नाउन। और उन सभी सोल्जर्स एक साथ खड़े हैं कहीं पर, तो उस ग्रुप को बोलेंगे हम आर्मी। तो आर्मी हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा। अब चलते हैं हम अगले नाउन पे जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। ये अनकाउंटेबल होती है, इसे हम गिन नहीं सकते। मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा नाम किसी भी चीज का, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का वो नाम जो चीज बनी हो मेटल या किसी पदार्थ से, मेटल या पदार्थ से बनी। जैसे गोल्ड, सोने को हम बोलते हैं गोल्ड, तो गोल्ड एक मेटल है। सिल्वर, सिल्वर भी एक मेटल है। आयरन भी एक मेटल है। तो जो भी मेटल या पदार्थ से बना होगा उस शब्द को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। जैसे कॉपर, जैसे वाटर हो गया, वाटर में क्या सब्सटेंस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 2 पदार्थ हैं, ठीक है, ये 2 पदार्थ हैं, इनसे बना है वाटर, तो वाटर हो गया आपका मटेरियल नाउन। एसिड, एसिड में भी अलग अलग तरह के पदार्थ मिले होते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, तो एसिड हो गया आपका, क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन। वुड, वुड होती है लकड़ी, तो लकड़ी भी एक पदार्थ है, तो वुड हो गया आपका मटेरियल नाउन। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी किसी पदार्थ का बनता है, तो प्लास्टिक भी हो गया मटेरियल नाउन। कॉटन, कॉटन भी पदार्थ है, तो कॉटन हो गया मटेरियल नाउन। पॉलीथीन, पॉलीथीन बनती है पॉलीमर्स से, पॉलीमर्स से बनती है, इसलिए पॉलीथीन भी हो गया आपका मटेरियल नाउन, जिसे हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने पढ़े 4 नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। मैं फिर से बता दूं, प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या चीज का नाम, सिर्फ उसी के लिए जो नाम धरा हुआ हो, तो प्रॉपर नाउन। और उन नाउन्स में जो कॉमन होगा वो होगा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन की कलेक्शन से बनता है कलेक्टिव नाउन, और मटेरियल नाउन होता है जो भी चीजों से बनता है। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाउन में जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भी अनकाउंटेबल होता है, इसे हम गिन नहीं सकते। ये होता है नेम ऑफ फीलिंग, किसी भी फीलिंग का नाम, किसी भी एक्शन का नाम,
किसी भी क्वालिटी का नाम या किसी भी अवस्था का नाम, किसी भी अवस्था का नाम, किसी भी फीलिंग का नाम, किसी एक्शन का नाम, किसी क्वालिटी का नाम या किसी कंडीशन का नाम को बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसे एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनटेंजिबल होता है। इनटेंजिबल का मतलब होता है, यहाँ लिखा हमने इनटेंजिबल, इनटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, which cannot be touched and seen, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं हम इनटेंजिबल। तो ये वो ऐसे नाउन है, ऐसे नाम है जिनको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। इसके अलावा हम देखिए बॉय को छू सकते हैं, मेल को छू सकते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं, क्लास दिखती है, गोल्ड को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, आयरन को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, which can be seen and touch। तो ये सारे के सारे जो बाकी नाउन है वो हैं आपके टेंजिबल नाउन, टेंजिबल जिनको देखा जा सकता है। दिल्ली दिखती है, सिटी दिखती है, आपको ये शर्ट दिख रही है, ये टी शर्ट दिख रही है। टी शर्ट क्या है? टी शर्ट है आपका कॉमन नाउन। दो लोगों ने टी शर्ट पहले भी अलग अलग ब्रांड की, दोनों में कॉमन क्या है? टी शर्ट। तो टी शर्ट दिख रही है, तो जो भी नाम, जो भी नाउन दिख सकता है या हम जिसको छू सकते हैं उसे कहते हैं टेंजिबल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल। जैसे फीलिंग, फीलिंग हमें दिखती नहीं है, ठीक है। देखिए फीलिंग का नाम क्या क्या, कौन कौन सी फीलिंग के नाम है हमारे अंदर, क्या क्या फीलिंग आ सकती है? एंगर, गुस्सा, तो गुस्सा भी एक फीलिंग का नाम है। हैप्पीनेस, ओके, खुशी, वैसी सैडनेस, दुख, ओके, झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन, तो फ्रस्ट्रेशन भी एक फीलिंग है। एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, ये सब हमारी फीलिंग्स हैं के नाम हैं और इसीलिए इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ये हमारे भाव है। अब चलते हैं हम एक्शन के नाम, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं। जैसे मैं अभी आपको कोई एक्शन कर रहा हूँ, इस एक्शन का नाम क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको बोलते हैं टीचिंग। इस एक्शन का नाम होता है टीचिंग। अगर मैं कोई हंस रहा है तो उस एक्शन को बोलते हैं लाफ्टर, हंसी। अगर कोई दौड़ रहा है तो उस एक्शन को बोलते हैं रनिंग। तो रनिंग भी एक क्या हो गया आपका, क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब चलते हैं हम क्वालिटी में। तो क्वालिटी के भी नाम होते हैं, कोई भी क्वालिटी है किसी के अंदर, जैसे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस, तो ये क्वालिटी के नाम है। किसी के अंदर हमारी कोई स्ट्रेंथ्स है, जैसे हम बोलेंगे ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पोलाइटनेस एंड डिसेंसी, ओके, तो ये सब क्वालिटी के नाम हो गए। वैसे कंडीशन, आपकी कंडीशन कैसी है? जैसे किसी को फीवर होगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे फीवर। किसी गरीब की कंडीशन होगी पॉवर्टी, गरीबी, टेंशन एटसेट्रा। तो ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये था नाउन एंड इट्स टाइप्स, मैंने आपको समझाया। इन एनी केस इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ये थे नाउन एंड इट्स टाइप्स पार्ट 1। अगले में हम पढ़ेंगे पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, मैस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन। सो और भी पार्ट्स हैं इसके, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर लाइफ। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।